नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन भर हम स्वस्थ कैसे रहें। पूरी ज़िंदगी हमें हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या करें। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमें जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए केवल और केवल अपने शरीर को फॉलो करना है, अपने शरीर को ऑब्ज़र्व करना है और उसी के मुताबिक हमें अपना जो है भोजन, आहार, विहार, ये सारी चीज़ें जो है करना है। यदि आप अपने शरीर को देखते हुए भोजन करते हैं, जितनी आपके शरीर की पचाने की शक्ति है उसके मुताबिक भोजन करते हैं, तो जीवन में आपको कभी रोग लग ही नहीं सकता। आज हम सभी लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम वक्त देख के, टाइम देख के भोजन करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमें भूख कितनी लगी है। हमारे घर में जो भी हमारे लिए भोजन बनता है हम वो ग्रहण कर लेते हैं। जो भी हमें थाली में रखा जाता है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। अब उससे पहले हमें भूख लगी है उतनी या नहीं, इस बात का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो थाली में आ जाता है फिर हम कोशिश करते हैं कि वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है हम ज़्यादा भोजन कर जाते हैं और जैसे ही भोजन ज़्यादा हो जाता है हमारे पेट में, उसे डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन भर अपने शरीर को फॉलो करेंगे, ये देख के भोजन करेंगे कि कितनी मेरी पाचन शक्ति है, कितने भोजन की डिमांड है, कितनी मेरी अग्नि है बॉडी के अंदर, उसके मुताबिक अगर आप भोजन करेंगे और ऐसे में कभी कभार अगर आप गलत भोजन भी कर लेते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि कभी कभार अगर अग्नि बहुत तेज़ है आपकी बॉडी की और कभी कभी अगर आप गलत भोजन भी कर लेते हैं तो बॉडी जो है उसको संभाल लेती है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी अग्नि बहुत मंद है, अग्नि नहीं है और आप भोजन डाले जा रहे हैं, बेशक से चाहे आप अच्छा ही भोजन डाल रहे हैं, तो भी रोग उत्पन्न होंगे। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अग्नि कितनी तेज़ है, हमें भूख कितनी है। अगर उसके मुताबिक आप भोजन करेंगे तो आप जीवन में बीमार पड़ ही नहीं सकते। मैं खुद भी आज इसी फॉर्मूले को अपनाता हूँ। हमेशा मैं कभी भी पहले से सोच के नहीं रखता हूँ कि आज मुझे इतना खाना है, मुझे ये भोजन करना है। मेरी बॉडी खुद बताती है कि अभी कितनी जो है मेरी बॉडी में कितनी अग्नि है, कितनी भूख है और उसी के मुताबिक अगला जो भोजन है मैं करता हूँ। अगर मुझे भूख नहीं होती है तो मैं नहीं करता हूँ। ये बातें मैंने अपने जीवन से धीरे धीरे जो है सीखा है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लिया जाए। तो आप जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो है मुझे अगले आने वाले टाइम में, यानी कि अगले पहर में मुझे कितनी भूख है और मुझे कितना खाना खाना है। हाँ, ये भी होता है कि कई बार किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करती है। देखिए, आजकल जैसे कि मैं पालक, टमाटर और आंवले का जूस ले रहा था, तो बीच बीच में मुझे कड़वी चीज़ की भी मेरी बॉडी डिमांड करती है, तो मैं कभी कभार करेले का जूस भी ले लेता हूँ। तो ये अच्छी क्रेविंग है, ठीक है, ये अच्छी क्रेविंग है। तो इस तरह से बॉडी खुद बताती है, क्योंकि आयुर्वेद में भी देखिए बताया गया है कि 6 प्रकार के रस है और वो 6 प्रकार के रस जो है हमारी बॉडी में जाना चाहिए। अब अगर आपकी बॉडी बहुत बढ़िया है, इंटेलिजेंट है, वैसे तो हम सब की बॉडी इंटेलिजेंट होती है, लेकिन होता ये है कि हम उसको दबा देते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी को दबा देते हैं। बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करती है, हम उसका नहीं देते हैं। रादर अब जैसे कि हम लोगों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है तो हम ज़्यादा वही देते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉडी बताती तो है लेकिन हम सुनते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है
जैसे कि मैंने बताया कि 6 प्रकार के रस है, वो भी जो है बॉडी खुद बता देती है, और उस प्रकार के रसों का सेवन भी मैं कर लेता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।